तीन बेसिक चीजें होती हैं बेटा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार, ये तीन ही तुम्हें और मुझे प्रभावित कर सकते हैं मेन। जैसे शिक्षा अगर बढ़िया हो क्वालिटी में, तो फिर हमें ये चिंता ना रहे कि हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ पढ़ेगी। अभी बहुत बड़ी चिंता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पेरेंट्स की ये चिंता है कि तुम्हारी फीस कहाँ से भरी जाए। और वो तो शुक्र है कि वो उतनी फीस, अब जैसे जो नॉर्मल आदमी है ना वो नॉर्मल फीस से पढ़ा लेता है। लेकिन बेटा मैं एक दिन देख रही थी कि जो बीएड है इग्नू से, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जब मैंने इसमें बीएड की थी ना उस टाइम पर, तो मेरे 7,500 रुपए लगे थे एक साल के, अगले साल के फिर 7,500। अब मैं देख रही थी कल परसों की, देखूं फीस में क्या चेंज हुआ, 55,000 रुपए नेट पे दिखा रहा था कि 55,000 रुपए। अब सोचो कोई बीएड करना चाहे, बीएड के बाद कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी। बीए के बाद कोई सोचे कि चलो अपनी सिस्टर को बीएड करा दे, अपनी बेटी को बीएड करा दें, सोचो बीएड कराने का खर्चा है ये फीस है। इसके अलावा जितने नोट्स और कॉपी किताब आना जाना, यानी ये लाख रुपए से ऊपर का खर्चा है। एक गरीब आदमी जिसके घर में बढ़िया कामकाज नहीं है, वो अपनी बेटी को बीएड तक कराने के लिए 1000 बार सोचेगा, कहां से लाएगा बेटा लाख रुपया? लाख रुपया कोई छोटी चीज तो होती नहीं। और फिर बीएड के बाद कौन सा नौकरी रखी है, इसका मतलब पढ़ना भी इतना आसान नहीं है। ये सबसे कम जो कोर्सेज होंगे ना, मैं उसको देख रही थी कि भाई कोई आदमी सबसे सस्ते कोर्स करना चाहे तो इग्नू सस्ती यूनिवर्सिटीज में आती है, महंगी यूनिवर्सिटी नहीं है। तब यहाँ बीएड का कोर्स 55,000 रुपए दिखा रहा था। तो इमेजिन करो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है। अब मैं इसके कंपैरिजन में अगर लेकर आऊं बढ़िया यूनिवर्सिटी, जैसे अशोका जैसी यूनिवर्सिटी है कि भैया जो बहुत बढ़िया दावा करते हैं इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन दे रहे हैं, तो बेटा यहाँ पता है बीए का, तुम इन सबको गूगल करके देखना, बीए की फीस दिखाते हैं ये कि बीए अगर एक ढंग से बीए करनी हो तो लगभग 10 लाख का खर्चा है, सिर्फ बीए करनी हो तो 1 साल की। इसमें कोई बहुत बढ़िया कोर्स नहीं कर रहे हो। अगर तुम ध्यान से देखो 3 साल पढ़ते पढ़ते कितने लाख रुपए खर्च कर दिए, 30 लाख। उसके बाद कहलाएगा बच्चा ग्रेजुएट ही, उसको कुछ नौकरी की गारंटी नहीं है। अगर ये बच्चा पीजी करना चाहे तो फिर ऐसे ही लाखों रुपए हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ एजुकेशन में देखो वेरिएशन कितना है। वो सरकारी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन तो सरकार चला रही है ना, वहां वो 55,000। जब मैंने 55 बताया तब भी तुम में से कईयों को ज्यादा दिखे। अब इमेजिन करना ये लोग भी तो हैं। ऐसे स्कूल भी हैं जो 1 साल की ना एक बच्चे को पढ़ाने की 5वीं क्लास में 25 लाख रुपए लेते हैं। रेजिडेंशियल, इंडिया की बात कर रही हूँ, कोई विदेश की बात नहीं कर रही। 25 लाख रुपए 1 साल के, बड़े बड़े स्कूल जो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन दे रहे हैं। अब इनको देखे तो बेटा ये कितने मुट्ठी भर लोग, बहुत थोड़े लोग हैं जो अफोर्ड कर पाएंगे। हम जैसे लोग तो इसको हटाते हैं, छोड़ो यहाँ कौन यूनिवर्सिटी में जा रहा है। लेकिन अगर इसको देखें तो ये कौन सी सस्ती रह गई है, ये पढ़नी भी तो महंगी है। मैंने कई बार तुम्हें कहा एनटीटी कर लो, जो लड़कियां 12वीं करके निकली है एनटीटी कर लो। एनटीटी भी सस्ता नहीं है, एनटीटी 1 लाख रुपए का कोर्स है आज की डेट में, लाख रुपए लगेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये चीजें हमें दिखता है ना कि कमजोर है, चलो हम ये कर लें, ये भी आपका पैसा खाती हैं। इसीलिए जब वोटिंग राइट का इस्तेमाल करो तो इस बात पे क्वेश्चन उठना चाहिए। दुख की बात है इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं करता कि भैया इतनी महंगी शिक्षा हम लेके करेंगे क्या, या तो इस शिक्षा के बाद गारंटी दो कि हमारी नौकरी की है। अब 55,000 का कोई लड़की कोर्स करती है, गरीब मजदूर की बेटी, उसका आना जाना मिला के लाख रुपए। उसके बाद बीएड की इतनी दुनिया पड़ी है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितने लोग बीएड के बर्बाद हैं जिनकी नौकरियां ही नहीं निकली पिछले 10-15 सालों से। इसका मतलब शिक्षा पे काम सरकार को करना चाहिए, ये मुफ्त होनी चाहिए इस तरह की चीजें। इसके बाद अगली चीज क्या है, स्वास्थ्य। कोरोना में तुमने देखा था वो वीडियोस, याद है तुम्हें, किसी की माँ बाहर सांस नहीं ले पा रही है, उसकी लड़कियां दुखी हो रही है, उसका हस्बैंड दुखी हो रहा है। मतलब एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत जो थी, बड़े से बड़ी अप्रोच आ रही है लेकिन जगह नहीं है। कितने लोग सड़कों पे मर गए, कितने लोग घरों में मर गए। जब ये कोरोना इनिशियल था ना, तो हमारी सरकार ने कहा कि पकड़ के लाओ जो हैं जो फैला रहे हैं। तो याद करो गाड़ियां आती थी, उनको पकड़ पकड़ के ले जाते थे। फिर जब ये अति फैल गया तो उन्होंने कहा बस फोन कॉल पे घर में ही अपना इलाज कर लो। और फिर बाद में क्या, वो फोन कॉल उठानी बंद है, जो मरता हो जहां वो मर जाए, क्योंकि किस किस की केयर करेंगे। ये स्वास्थ्य था बेटा। अगर अपने साथ कंपेयर करें ना यूरोपियन कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फैला था ये, जैसे इटली में और इनमें बाकी देशों में। उन्होंने पता है क्या किया, स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने कहा कि भाई देश पे मुसीबत आ गई, एकदम से भीड़ ज्यादा, इतने बेड तो कोई बनाता नहीं जितनी जनसंख्या। तो यूरोपियन कंट्रीज ने स्ट्रेटेजी क्या बनाई कि जवानों को बचा लो, जो बुजुर्ग हो गए भाई 60 से ऊपर के हैं, अगर वो चले भी जाएंगे, दुख तो देखो किसी का भी आएगा, लेकिन कोई 75 साल का आदमी मर रहा है और एक 25 साल का लड़का मर रहा है, तो किसको बचा लेना चाहिए? 25 ना। 75 वाले की पीछे सेटल्ड फैमिली है, वो चला भी गया तो समाज का नुकसान नहीं है। और एक 25 साल के पीछे भी तो पूरा उसका भविष्य बनना था, उसके माँ बाप भी हैं अभी, उसके पीछे जिम्मेदारी है। तो ये ना तरीके से काम हुआ। हमारे यहाँ जो बेड पे एक बार पड़ गया वो सोचा कि जाना ही ना पड़े जब तक कि मैं आराम से ठीक, क्योंकि आधे लोग इस सोच के थे ना कि यहाँ केयर ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे यहाँ थोड़ी अप्रोच ये थी। स्वास्थ्य की सुविधा सरकार को देनी चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों ने लाखों रुपए कमाए कोरोना में। ऑक्सीजन का वो एक सिलेंडर जितने का मुंह से निकाल दिया उतने का खरीदना पड़ा। किसी की माँ अगर सोचो सांस नहीं आ रहा, वो लड़का चाहे 20,000 महीने के कमाता हो, अगर एक सिलेंडर 2 लाख का है ना, तो चाहे वो कर्जा लेके लाएगा वो सिलेंडर लाएगा। खूब कमाई की बेटा अस्पतालों ने, प्राइवेट अस्पतालों ने सेकंड वेव में। स्वास्थ्य क्योंकि सरकार दे नहीं पाई, अस्पताल उतने बढ़िया थे नहीं। तीसरी चीज रोजगार। तुमसे बेहतर इस बात को कौन समझेगा, अगर सरकारें रोजगार पे काम नहीं करेंगी तो ये पूरी पीढ़ी का नुकसान होगा जो कि कमाने की स्टेज में है, जो इससे आगे आ गई, जिसको अभी इसकी चिंता नहीं है। अब ये चिंता रोजगार की है ना। अब ये सरकार इमेजिन करो
अगले 5 साल में धड़ल्ले से नौकरियां निकाले, जैसे CHSL की नौकरी निकली हुई है, RPF की निकली हैं। अभी पीछे तुमने ध्यान दिया 6 महीने में खूब नौकरियां लगे लोग, दिल्ली पुलिस में अलग लगे, हरियाणा पुलिस में लगे, चंडीगढ़ पुलिस में लगे, यूपी पुलिस में लग जाते पर पेपर लीक हो गया, वो एक गड़बड़ रही। बाकी ध्यान से देखें ना तो पिछले साल में 1 साल में सबसे ज्यादा भर्तियां हुई होंगी 5 साल के मुकाबले। तो ये 5 साल अगर लगातार भर्तियों को जारी रखें तो कितना बढ़िया रहे, रोजगार के अवसर टाइम टू टाइम देते रहें। ये 3 चीजें होनी चाहिए जब तुम कौन से राइट का इस्तेमाल करो, वोट का।